उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन दोनों में क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी दोनों ही गोरखपुर से हैं। संगठन में और सरकार में बहुत सारे महत्वपूर्ण चेहरे भी पूर्वांचल से हैं। इसके साथ ही गोरखपुर से सटा काशी क्षेत्र है, जहां से डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी आते हैं। वहीं पर पश्चिम और अवध क्षेत्र को तरजीह नहीं दी गई है। इसको लेकर आगामी चुनाव पर असर पड़ सकता है। इसको लेकर बीजेपी में मंथन जारी है। आपको बता दें कि बीजेपी हमेशा से ही क्षेत्रीय संतुलन न बिगड़े, इसके लिए समय समय पर वर्कशॉप करती रहती है और कोशिश करती है ये संतुलन बरकरार रहे। आपको बता दें कि पूर्वांचल में जिस तरीके से 2024 की लोकसभा में बीजेपी को झटका लगा था, उसको लेकर बीजेपी काफ़ी समय से पूर्वांचल पर काम कर रही है और शायद यही वजह है कि पूर्वांचल को इतनी ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। लेकिन मुद्दा ये है कि अगर अवध क्षेत्र, जहां पर सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं, और दूसरे नंबर पर पश्चिम, जहां पर दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं, उनको तरजीह अगर नहीं दी गई तो आने वाला जो 27 चुनाव है वो निश्चित रूप से भाजपा के लिए एक सिरदर्द साबित होगा। आपको बता दें कि भाजपा की प्रदेश टीम में एक जिले से तीन पदाधिकारी हैं। पदाधिकारियों ने बड़ी चतुराई से अपना गृह जनपद बदलकर लखनऊ कर लिया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि भाजपा की 45 सदस्य प्रदेश टीम में एक प्रदेश अध्यक्ष, एक महामंत्री संगठन और 7 महामंत्री, 18 उपाध्यक्ष और 16 मंत्री हैं। इनमें से 5 प्रदेश उपाध्यक्ष, 7 में से 4 महामंत्री, 5 मंत्री पूर्वांचल से ही आते हैं। इसलिए पूर्वांचल का दबदबा साफ देखा जा सकता है। पश्चिम के एक भी प्रदेश महामंत्री नहीं हैं, लेकिन उपाध्यक्ष 5 और 3 प्रदेश मंत्री हैं। साथ ही ब्रज से 3 मंत्री, 1 महामंत्री, 1 उपाध्यक्ष हैं। अवध से 4 मंत्री, 1 महामंत्री, उपाध्यक्ष 1 भी नहीं है। कानपुर से 1 मंत्री और 4 प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, लेकिन 1 भी महामंत्री नहीं है। तो ये जो असंतुलन है, क्षेत्रीय असंतुलन, खासतौर से संगठन में और सरकार में, ये भाजपा इसकी अनदेखी नहीं कर सकती है। शायद इसलिए उसको अब वर्कशॉप करने की ज़रूरत पड़ी है। आपको बता दें कि अवध क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश के संगठनात्मक जो आंचलिक क्षेत्र बनाए गए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा 82 सीटें हैं और 82 सीटों में 83 विधायक हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में अगर कहीं से विधायक हैं तो अवध क्षेत्र से हैं। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा विधानसभा जो सीटें हैं वो पश्चिम में हैं, यानी कि 71 हैं और 43 विधायक यहाँ से जीत कर आए हैं भारतीय जनता पार्टी के। इन दोनों क्षेत्रों को भाजपा संगठन और सरकार में उचित तवज्जो नहीं मिली है, जिसकी वजह से क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ा है। और आपको बता दें कि काशी में 71 में 35 विधायक, गोरखपुर में 62 से 38 विधायक, यानी कि पश्चिम और अवध की क्षेत्र की तुलना करें तो दोनों से कम है। आपको बता दें कि अभी हाल में ही जो यूजीसी विवाद उत्पन्न हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के बाद उसकी चिंगारी थोड़ी थमी जरूर है, लेकिन ऊपरी तौर पर वो राख दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर से उसकी ज्वाला अभी भी धधक रही है। क्योंकि अब प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में नई संगठन की टीम बननी है, तो इसलिए यूजीसी का मुद्दा जो अंदर अभी गर्म है, उसको इस संगठन के दौरान जब बदलाव होंगे तो उसको तरजीह जरूर दी जाएगी। इसके लिए राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि इस बार क्षत्रिय और ब्राह्मणों को उचित तवज्जो दी जाएगी या उनको ज़्यादा रुतबा दिया जाएगा, ज़्यादा जिम्मेदारी दी जाएगी। अभी हाल ही में उपजे ब्राह्मण असंतोष को भी, जो डैमेज है उसका कंट्रोल करने की भी कोशिश करेगी बीजेपी, और हो सकता है कुछ ब्राह्मण चेहरों को इस बार बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए या उनको कोई बड़ा ओहदा दिया जा सकता है। साथ ही साथ ये भी देखना है कि 2027 विधानसभा चुनाव के पूर्व अब जो संगठन की टीम बननी है बीजेपी अध्यक्ष के नेतृत्व में, वो कितनी कारगर और कितनी सटीक होगी, खासतौर से क्षेत्रीय संतुलन ताकि बिगड़े ना, और सभी क्षेत्रों के जो नेता हैं, सभी क्षेत्रों के जो लीडर्स हैं, उनको भी उचित तवज्जो देकर इस क्षेत्रीय संतुलन को बिगड़ने से बचाया जा सके। फिलहाल अब सबकी नज़र इस बात पर है कि कब यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी अपनी नई टीम गठित करते हैं और उस टीम में किन किन क्षेत्रों के लोगों को तरजीह दी जाती है और कैसे ये जो क्षेत्रीय असंतुलन है इसको कैसे लगाम लगाई जाए, कैसे इसको बराबर किया जाए, और ये जो पूर्वांचल का दबदबा है इसको किस तरीके से समान रूप से सब में बराबर बांटा जा सके। फिलहाल ये अब देखने वाली बात होगी। सबकी निगाहें इसी बात पर हैं कि कब अब संगठन में विस्तार होता है, कब नई टीम बनती है और कैसे क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक किया जा सके। कैमरा पर्सन जीशान के साथ मैं विवेक शुक्ला, अनाली टीवी, लखनऊ।